Hello students, welcome in our class English by SD Swami. Dear students, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से थर्ड चैप्टर डीप वाटर। इससे पहले वाली क्लास में हमने इस चैप्टर को शुरू कर लिया था, जिसमें हम इस चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट की वीडियोज और आपकी राइटिंग्स की वीडियोज आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, जिसमें इस चैप्टर के राइटर विलियम डगलस अपने पानी के भय के बारे में बताते हैं। लेखक जब 3 या 4 साल के थे तब इनके पिताजी इनको कैलिफोर्निया के तट पर लेके गए थे, जहाँ लहरें इनसे टकरा करके इनके ऊपर से निकल गई थी, जहाँ वो पानी से बहुत भयभीत हो गए थे। और फिर याकिमा यूएसए में कोई स्थान है जहाँ YMCA पर एक तरणताल है, जहाँ लेखक तैरने के लिए जाते हैं, जहाँ पर एक लगभग 18 साल का एक मुक्केबाज बड़ा लड़का मजाक के रूप में लेखक को उठा करके पानी में फेंक देता है। उस तालाब से बाहर निकलने के लिए लेखक काफ़ी प्रयास करते हैं, फिर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, और अंत में लेखक अपने आप को तालाब के बाहर पेट के बल लेटे हुए उल्टियाँ करते हुए अपने आप को पाता है। और फिर वो लेखक को कपड़े बदलने वाले रूम में ले जाते हैं, और इसके आगे वाला पार्ट अब हम पढ़ेंगे। आइए सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। हम बहुत ही इजी वे में इसको पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आपको एकदम से पूरा क्लियर होगा। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर चला गया था। आई वॉज वीक एंड ट्रेबलिंग, मैं कमज़ोर हो गया था और कांप रहा था। आई सुक एंड क्राइड, मैं कांपता था, चिल्लाता था। वेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं बिस्तर पर लेटा होता था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात्रि को कुछ भी नहीं खा सका था। 4 days, कई दिनों तक ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक मेरे दिल में बार बार छा जाने वाला भय रहा। हॉन्टिंग होता है बार बार आने वाला, फियर होता है भय। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ी सी थकान भी मुझे परेशान कर देती थी। एक्सर्शन होती है थकान, स्लाइटेस्ट यानी थोड़ी सी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, जिससे मेरे घुटने कांपने लगते थे, वॉबली यानी कांपना। एंड सिक टू माई स्टमक, और मुझे उल्टी आने को होती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं फिर कभी भी पूल पर नहीं गया, तरणताल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैं यथासंभव अब पानी से दूर ही रहता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कई सालों बाद, वेन आई केम टू नो, जब मेरे ध्यान में आया, द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, झरनों के पानी के बारे में। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो मुझे उसमें प्रवेश करने की इच्छा हुई। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया। वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन, वेडिंग होता है पानी में चलना, चाहे मैं टाइटन में चल रहा था, और बम्पिंग रिवर, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, या बम्पिंग नदी में से चलकर जा रहा था, या गोट रॉक्स की वार्म झील में नहा रहा था। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वही भय जिसने मुझे ताल में जकड़ लिया था, सीज्ड होता है जकड़ लेना, वुड कम बैक, वह लौट आता था। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, उसने मुझ पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें गतिहीन हो जाती थी। आई सी हॉरर वुड ग्रेब माई हार्ट, कंपकंपी पैदा करने वाला बर्फ जैसा भय, वुड ग्रेब माई हार्ट, मेरे हृदय को जकड़ लेता था। ग्रेब होता है जकड़ लेना। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, हैंडीकैप होती है बाधा, ये बाधा मेरे साथ रही ज्यों ज्यों वर्ष बीतते चले गए। रोल्ड बाई होता है बीतते चले जाना। इन कैनूज ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, कैनूज होती है छोटी नाव। मैन लेक्स, मैन झीलों में छोटी नाव से ज़मीन से घिरी हुई, लैंड लॉक्ड होती है ज़मीन से घिरी हुई। मैन झीलों में छोटी नावों से ज़मीन से
घिरी हुई सैल्मन मछलियाँ पकड़ने में, बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में बेस मछलियाँ पकड़ने में, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेसूटस, डेसूटस में ट्राउट मछलियाँ पकड़ते हुए, एंड मेटोलियस इन ओरेगन, ओरेगन में मेटोलियस मछलियाँ पकड़ते हुए, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड, कास्केड में बम्पिंग झील पर कोलंबिया में सैल्मन मछलियाँ पकड़ते हुए, वेयर एवर आई वेंट, जहाँ भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, पानी का बार बार आने वाला भय, फॉलोड मी, मेरा पीछा करता रहा, इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर दिया, रूइंड होता है बर्बाद करना, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, मैं छोटी नावों को चलाने के आनंद से वंचित हो गया, बोटिंग नौका विहार करने से वंचित हो गया, एंड स्विमिंग तैरने से वंचित हो गया। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने प्रत्येक तरीके को काम में लिया, आई न्यू, जो मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, इस भय पर काबू पाने के लिए मैंने प्रत्येक तरीके को काम में लिया, बट इट हेल्ड मी फिर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने बहुत ही मजबूती से अपनी पकड़ में मुझे जकड़ लिया था, फिर्मली यानी मजबूती से, ग्रिप यानी जकड़ लेना। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और अंत में मैंने 1 अक्टूबर को एक प्रशिक्षक लेकर के, इंस्ट्रक्टर होता है प्रशिक्षक, इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक, प्रशिक्षक लेकर के तैरने का निश्चय किया। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक ताल पर गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, और सप्ताह में 5 दिन अभ्यास करता था, एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, प्रशिक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दिया था, ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, बेल्ट से एक रस्सी जुड़ी हुई थी, अटैच्ड यानी जोड़ना, वेंट थ्रू ए पुली, जो घिरनी में से होकर चलती थी, दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो सिर पर लगे एक रस्से पर चलती थी, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वह प्रशिक्षक रस्सी के सिरे को पकड़े रहता था, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और मैं पूरे तालाब में इधर से उधर तैरता रहता था, आवर आफ्टर आवर, घंटों, डे आफ्टर डे, दिनों, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह तक, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, ताल के पार की प्रत्येक यात्रा के दौरान, ट्रिप होती है यात्रा, भय का एक थोड़ा सा अंश, एबिट होता है थोड़ा सा, भय मुझे जकड़े रहता था, पैनिक होता है भय या आतंक, सीज्ड यानी जकड़े रहना। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बार जब प्रशिक्षक रस्सी से अपनी पकड़ को ढीली करता था, रिलैक्स्ड यानी ढीला करना, होल्ड यानी पकड़, एंड आई वेंट अंडर, तो मैं अंदर चला जाता था, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, तब पुराना जो भय था वापस लौट आता था, एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें जम जाती थी, इट वॉज 3 months, 3 महीने का समय लगा था, बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेक, इस तनाव को ढीला होने में, तनाव कम होने में 3 महीने का समय लगा था। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फिर उसने मुझे अपना चेहरा पानी के अंदर रखना सिखाया, एंड एक्सहेल, श्वास को बाहर छोड़ना, एंड टू रेज माई नोज, फिर मेरे नाक को ऊपर उठाना, एंड इनहेल, और फिर श्वास को वापस अंदर लेना सिखाया। एक्सहेल होता है श्वास को बाहर छोड़ना, इनहेल होता है श्वास अंदर लेना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और ये एक्सरसाइज मैंने सैकड़ों बार की। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, थोड़ा थोड़ा करके मैंने उस भय को त्याग दिया था, सेड होता है त्याग देना। दैट सीज्ड मी, जो मुझे जकड़े रहता था, व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था तब वो भय मुझे जकड़ा रहता था, उस भय को मैंने थोड़ा थोड़ा करके त्याग दिया था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, फिर वह तालाब पर मुझे पकड़े रहता, एंड हेड मी किक विथ माई लेग्स, और मुझे कहता कि अपने टांगों से पानी पर किक मारो। फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक, आई डिड जस्ट दैट, मैंने ऐसा किया।
एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआत में तो मेरी टांगों ने कार्य करने से इनकार कर दिया था, रिफ्यूज होता है इनकार करना, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन वे धीरे धीरे तनाव रहित हो गई थी। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं उन पर नियंत्रण करने लगा था। कमांड होता है आदेश देना या नियंत्रण करना। थस इस प्रकार पीस बाय पीस, एक एक भाग करके, ही बिल्ट ए स्विमर, उस प्रशिक्षक ने मुझे तैराक बना दिया था। स्विमर होता है तैराक। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने प्रत्येक भाग को परफेक्ट कर दिया था, त्रुटि रहित कर दिया था, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उसने उन्हें इकट्ठा करके संपूर्ण रूप प्रदान कर दिया। इंटीग्रेटेड होता है एकीकृत कर देना, होल यानी संपूर्ण। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगाओ, डाइव ऑफ होता है गोता लगाना। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्राउल स्ट्रोक, और क्राउल स्ट्रोक से इस ताल की पूरी लंबाई तक तैरो। क्राउल स्ट्रोक होता है धीरे धीरे तैरना। आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब प्रशिक्षक का कार्य पूरा हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी संदेह था, इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, कि जब भी मैं तालाब पर अकेला रहूँगा तो मैं भय से आतंकित हो जाऊँगा। टेरर स्ट्राइकन होता है भयक्रांत होना, डर लगना। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने ताल की लंबाई इधर से उधर तक तैर कर पार कर ली। टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, टाइनी होते हैं छोटे छोटे, वेस्टीज होते हैं अवशेष, पुराने भय के छोटे छोटे अवशेष लौट कर आए। बट नाउ, लेकिन अब, बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं गुर्राते हुए, फ्राउन होता है गुस्से में, उस भय से कहता, ट्राइंग टू स्केयर मी है, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? स्केयर होता है डराना। वेल ठीक है, हियर इज टू यू लुक, अच्छा यहाँ देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं ताल की लंबाई पुनः पार करने हेतु कूद पड़ता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ऐसा जुलाई के महीने तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं आश्वस्त नहीं था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, की मेरा संपूर्ण भय है वो जा चुका था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं वेंटवर्थ नामक झील पर गया जो न्यू हैम्पशायर में थी। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और ट्रिग्स द्वीप में नौका घाट से डुबकी लगाई। डॉक होता है नौका घाट, डाइव्ड ऑफ होता है डुबकी लगाना। एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और झील पर 2 मील तैरकर स्टैम्प एक्ट द्वीप पर पहुंचा। आई स्वाम द क्राउल, मैं क्राउल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक से तैरा, ये तैरने के तरीके हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार भय लौटा था। वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील में पानी के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने मेरा चेहरा पानी के अंदर किया। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, तो मुझे अथाह पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दिया। बॉटमलेस होता है अथाह। द ओल्ड सेंसेशन, सेंसेशन होती है अनुभूति। रिटर्न्ड इन मिनिएचर, मिनिएचर होता है लघु रूप, पुरानी अनुभूति का लघु रूप लौट आया था। आई लाफ्ड एंड सेड, मैंने हंसकर कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर भय, वॉट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या बिगाड़ने का सोचते हो? इट फ्लेड, वह भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन,
और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी बचे कुछ संदेह थे। रेजिडुअल होता है बचे कुछ और डाउट्स होते हैं संदेह। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, प्रथम अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर। वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, टाइटन पर चढ़ता हुआ कॉनरेड घास के मैदानों पर पहुंचा। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, कॉनरेड क्रीक पगडंडी से मीड ग्लेशियर पहुंचा। ट्रेल होती है पगडंडी। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, तथा वार्म लेक के पास ऊंचे घास के मैदान पर अपना शिविर लगाया। मीडो होते हैं घास के मैदान। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, मैंने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, झील में कूदा। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, तथा दूसरे किनारे पर तैर कर गया और वापस आया। जस्ट एज डूग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जैसा कि डूग कॉर्पोरन किया करता था। आई साउटेड विथ जॉय, मैं आनंद से चीखा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, गिलबर्ट पीक, पीक होती है चोटी, ने प्रतिध्वनि की। इको होता है प्रतिध्वनि करना। आई हैड कॉन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के भय को जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये अनुभव मेरे लिए गहरा अर्थ रखता है। एक्सपीरियंस अनुभव, डीप गहरा, मीनिंग एंड अर्थ। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, जो इस कठोर आतंक को जानते हैं। एंड कॉन्क्वर्ड इट, और जिन्होंने इसे जीता है, कैन एप्रिशिएट, वो इसे समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति होती है। डेथ होती है मृत्यु, पीस होती है शांति। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय में ही आतंक होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते हैं, रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें केवल भय से ही भयभीत होना पड़ता है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन, क्योंकि मैंने इन दोनों अनुभूतियों का अनुभव किया था। सेंसेशन होती है अनुभूति। ऑफ डाइंग, मरने के भय का। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और डर जो मृत्यु का भय उत्पन्न कर सकता है, उन दोनों का मैंने अनुभव किया था। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, इस कारण जीने की इच्छा किसी तरह अधिक तीव्र हो चुकी थी। इंटेंसिटी होता है तीव्र होना, ग्रू यानी बढ़ना, समहाउ किसी तरह से, विल होती है इच्छा। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मैंने अपने आप को मुक्त महसूस किया। रिलीज्ड होता है मुक्त होना। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, पगडंडियों पर चलने। एंड क्लाइंब द पिक्स, चोटियों पर चढ़ने में। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और भय को नकार देने में मैंने अपने आप को मुक्त कर लिया। ब्रश असाइड, नकार देना। इसमें राइटर ने शुरुआत में अपने पानी के भय के बारे में बताया था, और सेकंड पार्ट में इसमें राइटर ने अपने भय पर कैसे काबू पाया उसके बारे में बताया। और ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।